हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो हमने क्लास 9th के मोशन चैप्टर की शुरुआत करी थी, जिसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशंस, यूनिफॉर्म मोशंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस आदि के बारे में चर्चा की थी। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचे हैं आज हमारी एवरेज स्पीड में। तो हम जानने वाले हैं आज की सेशंस में कि एवरेज वेलोसिटी होती क्या है और हम इसे क्यों फाइंड आउट करते हैं, ये होती क्या है एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके डिफाइन। तो एवरेज स्पीड होती क्या है हमारी। द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। एवरेज स्पीड कैसे निकलते हैं भाई। एवरेज स्पीड बराबर क्या होते हैं, हम जब टोटल डिस्टेंस को, तो टोटल डिस्टेंस कवर किए गए हैं, डिस्टेंस को हम टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, तब जाके हमें क्या फाइंड आउट होती है, एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट होती है। मतलब हमने पूरे होल जर्नी में जितने डिस्टेंस कवर किए और उसे कवर करने में जितने हमने टाइम ली, उस टाइम से जब हम डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आती है वो हमें क्या कहलाती है, हमारी एवरेज स्पीड कहलाने वाली है। लेकिन हम यह जानेंगे कि एवरेज स्पीड आखिर होती क्या है, हम किसे बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो हमारी एज्यूम स्पीड होती है। ये एक्चुअल स्पीड होती ही नहीं है, ये हमारी एज्यूम स्पीड होती है। चलिए इस चीज को जानते हैं। एक एग्जांपल हमने ली, ये एक स्ट्रेट लाइन पथ है, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये हमारी हो गई डी पॉइंट। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 10, हर एक जगह की डिस्टेंस 10, हर एक जगह की डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर से भाई, हमारी 10 मीटर से। हम बात कर रहे हैं भाई अपनी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की बात कर रहे हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होती है, हमने चर्चाएं की थी इसके बारे में। जब हम इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस कहलाती है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशंस हमारी जो ये स्ट्रेट लाइन पथ में जो हमने डिस्टेंस कवर करी है, यहाँ जो हमारी मोशन है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मान लेते हैं ए टू बी की डिस्टेंस 10 मीटर है, इसे हमने 2 सेकेंड में किया। बी टू सी की जो डिस्टेंस है 10 मीटर, इसे हमने 5 सेकेंड में कवर करा। सी टू डी की जो डिस्टेंस है 10 मीटर, इसे हमने 3 सेकेंड में कवर करा, 3 सेकेंड में कवर करा। तो यहां जब हमने अपने स्पीड को कैलकुलेट किया तो क्या आ रही रिजल्ट, स्पीड बराबर क्या आएगी हमारी रिजल्ट, बी, ए टू बी जाने में जो हमारी स्पीड होगी वो कितनी होगी, 10/2, क्या बोल सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या होने वाली स्पीड हमारी 10/5, क्या 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे हम मान के चल जाते हैं, है ना, नहीं तो फ्रैक्शंस में आ जाएंगे। इसे हम मान के चल देते हैं 2 सेकेंड, इसे भी हम ले लेते हैं। चलिए इसे हमने ले लिया 2 सेकेंड। तो यहाँ जो रिजल्ट आएगी हमारी कितनी आएगी, 10/2 कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ए टू, हमें तो जाना था कहाँ, ए टू डी। भले हमने इसे ब्रेक करा है ना, ए टू बी जाने में हमने 2 सेकेंड्स ले ली, बी टू सी जाने में हमने 5 सेकेंड ले ली, सी टू डी जाने में हमने 2 सेकेंड्स ले ली। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, हम अगर ए टू बी गए तो हमारी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। बी टू सी गया तो हमारी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब हमें पूछा जाए पूरे होल जर्नी में ए टू डी जाने में हमारी स्पीड्स क्या रही है, तो क्या हम बोल सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, कभी नहीं बोले जा सकते। अगर हमें पूछा जाए कि पूरे होल जर्नी में ए टू डी जाने में व्हाट वाज आवर एवरेज स्पीड, तो वी कांट, है ना, वी कांट टेल देम कि हमारी एवरेज स्पीड जो थी वो कितनी थी, कभी नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल सकते हमारी एवरेज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कभी हमारी स्पीड बढ़ रही है, कभी हमारी स्पीड घट रही है,
कभी हमारी स्पीड बढ़ रही है, तो हम एक्चुअल स्पीड नहीं बता सकते आखिर पूरी होल जर्नी में हमारी एक्चुअल स्पीड हुई कितनी होगी। तो इस केस में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। हम एज्यूम करते हैं, हम मान के चलते हैं कि भाई इस पूरे जर्नी में जो हमारी स्पीड है वो लगभग इतनी रही हो, इतनी की स्पीड से हमने लगभग ये दूरी A to D, ये दूरी हमने लगभग इतनी स्पीड से तय करा है। ये हमें बताने वाली है एवरेज स्पीड। हम इन सब में किसी को भी एवरेज स्पीड नहीं मान के चल सकते, क्योंकि हमारी स्पीड चेंज हो रही है। हम नहीं बोल सकते पूरी जर्नी में हमारी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, कभी नहीं बोले सकते। हम नहीं बोल सकते हमारी पूरी जर्नी में 2 मीटर पर सेकेंड की एवरेज स्पीड है ना, कभी नहीं बोले सकते। हम एक अनुमानित स्पीड बताते हैं अपनी कि भाई हमने पूरी जर्नी में लगभग इतनी स्पीड मेंटेन करी है, लगभग इतनी स्पीड से हमने ये दूरी कवर करी है, वो हमें बताती है क्या, हमारी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्पीड जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम बाई टोटल डिस्टेंस। हमने कितना करा 10 प्लस 10 प्लस 10, अब बाय टोटल टाइम कितनी ली 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 2 7 7 2 9, कितनी आ गई 30/9, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, लगभग 10/3 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या है, एवरेज स्पीड है। अब हम कहेंगे पूरी जर्नी में जो है हमारी स्पीड वो कितनी है, लगभग 10/3 मीटर पर सेकेंड की हमारी पूरी जर्नी में स्पीड रही है। आई थिंक ये पूरी एवरेज स्पीड की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। अब हम लेते हैं यूनिफॉर्म्स मोशंस की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म्स मोशंस की। हम बात करते हैं अब यूनिफॉर्म्स मोशंस की। यूनिफॉर्म मोशंस की बात करते हैं। यूनिफॉर्म्स मोशन की बात करते हैं। क्या होती है यूनिफॉर्म्स मोशन भाई, जब हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं तो हम बोलते हैं हमारी जो मोशंस है वो कैसी है भाई, यूनिफॉर्म्स मोशन है। तो मान लेते हैं ये 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी सेकेंड लगाई हमने 2 सेकेंड्स लगाई। अगली 10 मीटर्स की डिस्टेंस भी हमने 2 सेकेंड्स लगाई, अगली 10 मीटर की डिस्टेंस भी हमने 2 सेकेंड्स लगाई। हमने इक्वल डिस्टेंस कवर करा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारी मोशंस जो है वो कैसी है, यूनिफॉर्म्स मोशंस है भाई। अब हम यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ जब हमने स्पीड अपनी कैलकुलेट करी, A to B जाने में हमने अपनी स्पीड कैलकुलेट करी तो कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी हमने देखा 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी देखा 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। हमारी जो A to B जाने में भी हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, B to C जाने में भी हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, C to D जाने में भी जो है हमारी स्पीड जो है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम अपनी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड पूरी जर्नी में हमारी स्पीड कितनी रही है हम फाइंड आउट कर रहे हैं। पूरी जर्नी में कहा A to D में, A to D पूरी होल जर्नी में हमारी एवरेज स्पीड कितनी होने वाली है। तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ले लिया भाई। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 10 प्लस 10 प्लस 10, और हमारी टोटल टाइम कितनी हो गई भाई 2 2 2 कितनी 6, कितनी आ गई 30/6, कितनी 5 मीटर पर सेकेंड। आपको कुछ समझ आया? मतलब जब हमारी मोशन यूनिफॉर्म होती है तब जो किसी पार्टिकुलर, है ना, किसी पार्टिकुलर पॉइंट में जो हमारी स्पीड होती है वही हमारी क्या होती है भाई, एवरेज स्पीड होती है।
लेकिन नॉन यूनिफॉर्म्स मोशंस में हमारी स्पीड जो थी वो है ना, पार्टिकुलर वाली पॉइंट पे जो स्पीड थी वो हमारी एवरेज स्पीड नहीं थी। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे ए टू बी में जो हमारी स्पीड है वही हमारी क्या है, एवरेज स्पीड है। इस बी टू सी में, इस बी टू सी, बी से सी तक डिस्टेंस कवर करने में जो हमारी स्पीड थी वही हमारी क्या है, एवरेज स्पीड है। मतलब हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशंस में जो इस यूनिफॉर्म्स मोशन में जो एवरेज स्पीड होती है वो इक्वल होती है किसी पार्टिकुलर पॉइंट में जो हमारी स्पीड होती है उसके बराबर ये होती है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब है ना, हमें नहीं लगता कि आपको एवरेज स्पीड में कहीं भी कंफ्यूजन रही होगी। हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डील किया है ना। तो थोड़े से आप यहाँ एक चीज नोट्स कर सकते हैं, क्या कि जो एवरेज स्पीड है इन यूनिफॉर्म्स मोशन, यूनिफॉर्म्स मोशन में, इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन जो हमारी जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो हमेशा बराबर होगी कि क्या, स्पीड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, पार्टिकुलर पॉइंट, किसी पार्टिकुलर पॉइंट में जो हमारी स्पीड होगी वो इक्वल होगी किसके, हमारे एवरेज स्पीड के इक्वल, है ना। तो आई थिंक सारी चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करी है। अगर चीज़ें अच्छी लगी है ना तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमें फॉलो करें, है ना, और कमेंट जरूर करें। हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।